देवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में नमन। बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सद्गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। वंदे नवघन श्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्यतत् गच्छन्त्यमूढा पदमव्यतत्। अध्याय 11 श्लोक संख्या नंबर 44। जय जय श्री। देखना मैं ना 54 निकाल के बैठी हूँ। मैं सोच रही हूँ कमाल हो गई है। मैंने कल 44 पढ़ा था पर मुझे तो इसमें से कुछ भी याद नहीं आ रहा क्योंकि वो 54 निकाला हुआ है। श्लोक संख्या नंबर 44। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र को, सखा जैसे सखा को और पति जैसे प्रियतमा के अपराध को सहन कर लेता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। मतलब मेरे अपराधों को सहन करने के लिए केवल आप एक कैपेबिलिटी रखते हैं और आप ही मुझ पर ये क्या कह सकते हैं, अनुग्रह कर सकते हैं कि आप मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय हैं भगवान, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई को सहन कर लेता है या मित्र अपनी मित्र की धृष्टता को सहन कर लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लीजिए प्रभु। प्रमाद, विनोद और प्रेम, इन तीन कारणों से मनुष्यों द्वारा किसी का अपराध बनता है। प्रमाद, विनोद और प्रेम। यहाँ अर्जुन तीनों की उपमा देकर भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। तीनों की हेतुओं से बने हुए मेरे अपराध आपको सहन करने चाहिए भगवान जी। यहाँ अर्जुन अपना हक जता रहे हैं भगवान जी पर। अभिप्राय ये है कि जैसे अज्ञान में प्रमादवश किए हुए पुत्रों के अपराधों को पिता क्षमा कर देता है, हंसी मजाक में किए हुए मित्र के अपराधों को एक मित्र सह लेता है और प्रेम में डूबे हुए प्रियतमा पत्नी के अपराधों को पति क्षमा कर देता है, वैसे ही मेरे तीनों कारणों से बने हुए समस्त अपराधों को आप क्षमा कर सकते हैं। जैसे हम कई बारी गलती से बड़ों का कोई अपराध कर देते हैं तो बड़े पेशेंस से और धीरज बंधाकर उस चीज को माफ कर देते हैं,
वैसे ही अर्जुन यहाँ पर भगवान जी को कह रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जैसे बड़े माफी दे देते हैं, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आप मुझे क्षमा कीजिए। श्लोक संख्या नंबर 45। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ प्रभु, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न हो जाइए। पहले कभी ना देखे गए आपके उस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भी भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखला दीजिए। अर्जुन को श्री कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि वो उनके प्रिय मित्र हैं, और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। अर्जुन ये देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र श्री कृष्ण भगवान हैं और वो ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही साथ वो विराट रूप को देखकर भयभीत भी हो रहा है। मैत्री भाव के कारण कृष्ण के पति उसने अनेक अपराध कर दिए थे। इस प्रकार भयवश उसका जो मन है वो विचलित है, घबराया हुआ है। यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो पिता, परम पिता स्वरूप है। घबराने का और भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, परंतु अर्जुन को लग रहा है, अब जैसे हमें गिल्ट फीलिंग होती है किसी चीज के पीछे, उसको गिल्ट है कि मैंने ये क्या कर डाला, इसलिए वो भयभीत हो रहा है। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना नारायण रूप उनको दिखला दें, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। विराट रूप भी तो उन्होंने उनके कहने पर ही धारण किया था। अब वो उनको बोल रहे हैं कि आप अपना नारायण रूप मुझे दिखला दीजिए प्रभु। ये विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक और नश्वर है, किंतु बैकुंठ लोक में तो नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। बैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और श्री कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों के अंश रूप में विद्यमान है। अर्जुन बैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता है। निस्संदेह प्रत्येक बैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप तो चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वह विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल, चक्र ये चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप श्री कृष्ण के ही हैं। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है कि कोई ना कोई रूप जिससे वो फेमिलियर हो, वो वाला रूप दिखाओ। अर्जुन बहुत भयभीत है, अपराध बोध का बोझ उठाए हुए हैं, पर प्रसन्नता से गदगद है, क्योंकि भगवान जी ने उसको एक स्पेशल स्थान दिया है। बहुत से इमोशंस वो अलग अलग से अनुभव कर रहे हैं, आश्चर्यचकित भी हैं। विराट रूप का ही कमाल है ये, जो उनके अलग अलग मन में इमोशंस आ रहे हैं। आश्चर्यचकित हैं, मैत्री भाव उनको याद आ गया, पिता की फीलिंग उनको होने लग गई है। और जैसे वो बोल रहे हैं कि आप सारे प्रमाद और ये सब जो अलग अलग दृष्टता की जाती है उसको क्षमा कर रहे हैं, वैसे ही आप के विराट रूप का ये कमाल है, आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। फिर अर्जुन आगे बोल रहे हैं कि मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्य रूप को देखकर भयभीत और हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु स्वरूप को उसे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, मुझसे प्रसन्न होइए। जो रूप पहले कभी ना देखा हो, उस आश्चर्यजनक रूप को अदृष्ट पर्व कहते हैं, अदृष्ट पूर्व कहते हैं। इसलिए जो अर्जुन है वो श्लोक की बिगनिंग के अंदर अदृष्ट पूर्वम भगवान जी को बुलाते हैं। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, इस अलौकिक रूप में भी मैं आपके गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य को देखकर विचार कर रहा हूँ।
तब तो मुझे बड़ा भारी हर्ष होता है कि मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली, जो साक्षात परमेश्वर ने मुझ तुझ पर इतनी अनंत दया की, और इस ऐसा उनको मुझसे अनोखा प्रेम है जिससे वो मुझ पर कृपा करके अपना अलौकिक रूप मुझको दिखला रहे हैं। परंतु इसी के साथ आपकी भयावनी विकराल मूर्ति को की ओर भी मेरी दृष्टि जा रही है, और वो जब मैं देखता हूं तो मेरा मन भय से कांप उठता है और मैं व्याकुल हो जाता हूँ। तो अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं भगवान जी के सामने कि मेरे मन में आपके इस रूप को देखकर बड़ी अलग अलग से फीलिंग्स उत्पन्न हो रहे हैं। मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप अपने इस रूप को शीघ्र संवारण कर लीजिए। इस रूप को गायब करके मुझे मेरे फमिलियर चतुर्भुजी रूप को दिखला दीजिए। अर्जुन के कथन का ये अभिप्राय भी है कि आपका जो बैकुंठ धाम में निवास करने वाला देव रूप है या विष्णु रूप है, मुझको उसी चतुर्भुज रूप के दर्शन करा दो भगवान जी। कितना अपनापन होगा उसको भगवान जी से, जो भगवान जी से ये अलग अलग फरमाइशें और मांगे कर पा रहे हैं। पर फिर उसने भगवान जी को अनकंडीशनल अपना प्रेम और अपनी कमिटमेंट भी दे रखी है, जिसकी वजह से वो उनके साथ कभी सखा बन जाते हैं, कभी भक्त बन जाते हैं, कभी बिल्कुल नीचे गिरा हुआ प्राणी बन जाते हैं, कभी भगवान जी पर हक जताने वाला बन जाते हैं। अलग अलग इमोशंस पे अलग अलग भगवान जी से वो बातचीत कर रहे हैं। भगवान जी का जो मनुष्य अवतार का रूप है उसी को दिखलाने के लिए अब अर्जुन यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु रूप के साथ वो देव पद भी कहते हैं, देव वर्ड भी यूज करते हैं, जिस बात से वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मानुष रूप से भिन्न देव संबंधी रूप का भी आपका दर्शन मैं करना चाहता हूँ। जो देवताओं के भी स्वामी हैं उनको देवेश कहते हैं, और जो जगत के आधार और सर्वव्यापी है उनको जगन निवास कहते हैं। इसीलिए भगवान जी को हे देवेश, हे जगन निवास ये भी बोलते हैं। अर्जुन दोनों संबोधनों का प्रयोग कर रहे हैं। आप समझ देवों के स्वामी हैं प्रभु, साक्षात सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, अतः आप ही उस अपने देव रूप को प्रकट कर सकते हैं। अर्जुन भगवान को प्रसन्न होने के लिए कहते हैं कि आप शीघ्र ही इस विकराल रूप को समेटकर मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने की प्रभु कृपा करिए। श्लोक संख्या नंबर 46। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्र बाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को देखने का इच्छुक हूँ। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जैसे राम, नरसिंह भगवान, नारायण, ये उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने ये क्षणिक विश्व रूप मेरे लिए धारण किया है। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जी अपने नारायण नित्य रूप का मुझे दर्शन करा दीजिए। श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से ये कथन समझ में आता है कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं। सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वह अपने अंशों से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, और वह अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वो तरुण दिखलाई देते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। श्री कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण को जानने वाला भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकता है। दृष्टुमहम भगवान जी को कहते हैं। हम छोटी छोटी क्षणभंगुर बातों में सारा दिन फंसे रहते हैं। दुनिया को दुखालय शाश्वतम, असली ज्ञान यही ज्ञान है। परमात्मा को जानना है, इसी को परमात्मा को जानना है, उनसे प्रेम करना, वो जो प्रेम हमारी तरफ रखते हैं
उसकी तुलना हम ये जगत के थपेड़ों से नहीं कर सकते। इसलिए हम जो कुछ भी करें, जीवन में हमको दुख ही दुख मिलना है, ये वजह अज्ञान है। अज्ञान की वजह से हमको दुख का सामना करना पड़ता है। अगर हम इस अज्ञान को ज्ञान में बदल दें और परमात्मा की ओर देख लें, तो उसी बात को ज्ञान कहा जाएगा। असली ज्ञान आनंद परमात्मा है, उसके तुल्य कुछ भी नहीं। धरती तो दुख का घर है, कितनी भी मेहनत कर लो, अंत में दुख ही विजयी होगा। परमात्मा के असली स्वरूप को कोई नेत्रों से नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं चाहता। अर्जुन यहाँ भगवान से कह रहे हैं कि आप अपने चक्र, मुकुट, पद्मधारी, जो कि हम लोगों को सबके मन में वो स्वरूप विष्णु जी का बैठा हुआ है, नारायण भगवान का बैठा हुआ है, वो रूप दिखा दो, क्योंकि वो रूप हमें फेमिलियर है, उसके हम आदी हैं, उसके बारे में इमेजिन करने के हम आदी हैं। महाभारत युद्ध में भगवान जी ने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी। अर्जुन के रथ पर वो अपने हाथों में चाबुक और घोड़ों की लगाम को थामकर विराजमान थे। परंतु यहाँ पर अर्जुन भगवान के द्विभुज रूप को देखने से पहले चतुर्भुज रूप को देखना चाहता है। तभी वो मेंशन करते हैं कि मुझे आपकी चारों भुजाएं, जिनमें आपने चक्र और ये सब कुछ पकड़ा हुआ, वो देखना चाहता हूँ। मैं वो देखना चाहता हूँ जिसके हाथ में चक्र है, गदा है, आपने कमल पुष्प पकड़ा हुआ है, मेरे को ये आपका रूप देखना है। पूर्व श्लोक में भी उन्होंने भगवान जी को बोला था, तत् देव रूपम एवं। अर्जुन कहते हैं कि आप वही चतुर्भुज रूप हो जाइए प्रभु। अर्जुन प्राय सदा भगवान जी के द्विभुज रूप का दर्शन करते रहते थे। पर यहाँ पर अब देखो, एक रूप तो वो देख चुके हैं, विश्व रूप वो देख चुके हैं, उनके विराट रूप को। अब कह रहे हैं भगवान जी मुझे आप ऐसा करो, अपना चतुर्भुज रूप भी दिखला दो। और द्विभुज रूप तो मैं देखता ही रहता हूँ, वो तो मुझे वैसे भी वॉर में मिल जाएगा। अर्जुन जैसे वो क्या कहते हैं, मुंह पर खून लग जाता है तो हमारी लालसा पूरी नहीं होती, वैसे ही अर्जुन अब भगवान जी को पूर्ण रूप में देखना चाहता है, उसी रूप में जो वो सदा अपनी आंखों में बसा सके। मैं अभी कुछ देर पहले जो देख रहा था भगवान जी, अब वही रूप मुझको दोबारा दिखला दो, विराट रूप बनने से पहले जो आपने मुझे रूप दिखाया था। ये रूप अत्यंत दुर्लभ है। और फिर कहा जाता है कि देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य आकांक्षा करते रहते हैं। यदि श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप स्वाभाविक है, तब वह रूप मनुष्यों को भी दिखता, परंतु ऐसा नहीं है। और भगवान जी बार बार कह रहे हैं कि मेरे इस रूप को ऋषि मुनि देवता सब देखने को इच्छुक होते हैं और आकांक्षा करते हैं। इसीलिए अर्जुन उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे दिखा दो। एक रूप तो आपका मैंने देख ही लिया है, विश्व रूप, जो देवताओं की कल्पना भी क्यों होने लगी, जिसकी दाढ़ों में भीषम, द्रोण आदि चूर्ण हो रहे हैं। देवतागण बैकुंठवासी श्री विष्णु रूप के दर्शन की केवल आकांक्षा कर सकते हैं, उन्होंने भी ये रूप नहीं देखा जो आपने मुझे दिखाया। मानुष रूप दिखलाने से पहले भगवान जी ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखलाया था, उसी की महिमा यहाँ पर कही गई है दोबारा से। विष्णु रूप देखने की आकांक्षा अर्जुन भगवान जी से करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बार बार चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो हजारों हाथों वाला आपके विराट रूप के दर्शन तो मैंने कर लिए प्रभु, इस रूप को अब आप समेट लो, चतुर्भुज रूप हो जाओ, सारी बाजुएं समेट कर आप चतुर्भुज रूप हो जाओ। फिर अर्जुन इन नामों से संबोधित कर कर भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आप देखो, हर जगह अर्जुन की हर बात परमात्मा से एक स्तुति कर रहे हैं, कि किसी तरीके से भगवान जी की मैं साथ साथ स्तुति भी करता जाऊं, कि मैं भगवान जी को इतनी हाई अप पोजीशन में समझता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभ्यास करके भजन में निरंतरता आ सकती है, और जब भजन में निरंतरता आती है तो मन शांत हो जाता है। इसीलिए भगवान जी कहते हैं अर्जुन को, गुणग्राही बन, गुण को ग्रहण कर, बाकी छोड़ दे। अभ्यास हेतु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। चंचल मन को वश में करना कठिन अवश्य है, पर निरंतर अभ्यास और वैराग्य से आसक्ति मोह त्याग कर ये नियंत्रित किया जा सकता है। करत करत अभ्यास
जड़मति होत सुजान। जन्म जन्मांतर से हम संसार का अभ्यास करते आए हैं, इसीलिए हमारी आदत पक्की हो गई है और संसार हमें अपना सा लगता है। जैसे धागों का बंध जाए रस्सा टूटना, जैसे धागों का बंधा हुआ रस्सा टूटना मुश्किल है, आदत हो जाए पक्की छूटना मुश्किल है। कुछ और तो हमको करना ही पड़ेगा। सदियों से, जन्मों से राग द्वेष, गुण दोष, शोभ हमारे मन में हलचल कर रहा है। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को, गुणग्राही बनो, गुण को ग्रहण करो, दोष की उपेक्षा करो। बस गलती निकालने की कोशिश मत करो। ये कहो ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है। कोई दोष दिखाई देता है, उसमें गलती निकालने की जरूरत नहीं है, केवल ये कहना चाहिए ये हमारे लिए नहीं है। तो फिर हमारे लिए है क्या? हरे रामा 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 सीता राम राम राम, हरे रामा 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 सीता राम राम राम। ये है हमारे लिए। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है, वो मेरी अपात्रता के कारण है। मुझे नासमझ समझकर क्षमा कीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है, मेरे गुरु महाराज, मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसे स्वीकार करिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी मेरे हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु आपसे, हम पर अपने चारों हाथों की छाया रखना मेरे प्रभु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपके हृदय भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को मेरा नमन। सब सो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनि राखे सत्संग में मनी प्रेम रस भेद, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल्प तरु से। निक्से कुंठाड़े भय भुजा परस्परंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखे नैन हरिवंश। रसना कटो जुअन रटो, निरखे अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जुअन सुनो, बिन राधा यश में। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। राम राम जी सबको। जय जय राम।